So this is Professor Sagar Waghela once again, and we are going to continue with our partnership final accounts part. So we are going to now start with those problems which are there in your new book which is being released recently, and we are going to continue with our partnership final accounts and today's lecture we will focus on all the new problems which are there in our textbook. So first of all, I would like to give you a small trick which will help you to remember the partners capital account and partners current account which we did in the last video. So once again over here I will give you a small trick. Let it be partners capital account or let it be partners current account. There is a small trick to understand the entries related to partners capital or partners current account. Now what does this mean? This means, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि any item to be paid to partners will be credited to either partners capital account, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो या तो जाएगा ये सीधा पार्टनर के करंट अकाउंट में, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो, और वाइस वर्सा. व्हाट डू यू मीन बाय वाइस वर्सा? वाइस वर्सा मीन्स अगर कोई भी समझिए कि पे करना है पार्टनर्स को तो क्रेडिट कर रहे हैं उनके अकाउंट में. सिमिलर मैनर में अगर पार्टनर से लेना है, से फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे फैक्टर्स जिसके वजह से कैपिटल कम होने वाला है, तो हम लोग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. डेबिट और क्रेडिट बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. पार्टनर का कैपिटल करंट अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग जाएंगे क्रेडिट साइड में एंट्री करने के लिए, अगर डिक्रीज करना है तो वी विल पास द एंट्रीज इन अवर डेबिट साइड. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. पहला क्वेश्चन है ये आपके न्यू बुक का. दया एंड शमा are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2019 and balance sheet as on that date. तो ये एक क्वेश्चन है. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं इसको, जो हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू अवर नॉर्मल क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे लाइक वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में जैसे किया था वैसे. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आइटम दिया है, मार्कअप करना शुरू करेंगे. सबसे पहले वी विल यूज ओके. सबसे पहला आइटम दिया स्टॉक. वी ऑल नो दैट दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. बिल्स रिसीवेबल एसेट, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अगर ये सैलरीज और वेजेस होता तो कहां पे डालते बच्चों? तो वी वुड हैव ट्रांसफर्ड इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सन्ड्री डेटर एसेट. बैड डेट, bad debt will go to yes profit loss account debit side. purchases, purchases कहां पे जाएगा? TD. motor car asset, motor car is our asset. machinery asset. audit fees, audit fees profit loss debit side का आइटम है. सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस होने वाला, माइनस SALE लिख के सेल्स ढूंढेंगे, क्रेडिट साइड में होगा और सेल्स पे मार्क करेंगे एक छोटा सा स्टार. इसके बाद डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड. डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड, कल ही मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बोला था कि आपका जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अभी यहाँ पे दिया नहीं अलाउड है कि रिसीव्ड है, लेकिन एक ट्रिक हमें याद है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में एसेट्स और एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स और लायबिलिटीज आता है. और ये डेबिट साइड में दिया है तो दो आइटम हो सकता है, या तो एसेट या तो एक्सपेंस. एसेट तो ये है नहीं, तो बचा सिर्फ क्या? एक्सपेंस. ये जाएगा अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. बिल्डिंग इज अवर एसेट, कैश एट बैंक एसेट. 10% इन्वेस्टमेंट भी अपना एसेट है. इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट विच इज पेड फॉर 9 months ओनली. तो एडवर्टाइजमेंट 9 महीने का भरा है मतलब 3 महीने का भरना बाकी है. उसका मतलब यह है कि ये हिडन एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट विच इज टू बी कैलकुलेटेड. तो अभी कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे. यहाँ पे वर्किंग बना के कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वर्किंग. ओके, आई विल यूज अ न्यू पेज. तो क्वेश्चन नंबर 1 का वर्किंग बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग नोट.
दिस इज फॉर एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months. 9 months के लिए जो पे किया है उसका अमाउंट है 4,500 रुपीज. सो 4,500 रुपीज 9 months का है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9 months का 4,500, तो 12 months का कितना? तो अगर हम लोग 12 मंथ का करना चाहते हैं तो 12 मंथ करके फिर 12 - 9 भी कर सकते हैं. तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट फॉर द पेंडिंग पीरियड. मतलब हमें तो पूरा 12 महीने का पीरियड चाहिए, पर 12 महीने में से 9 महीने का तो पे हो गया है, तो सिर्फ 3 months का जो है वो पेंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग है. तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट फॉर 3 months. ऐसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में. 9 months का है 4,500. आई एम गोइंग इन अ वेरी इजी मैनर, एक ले मैन लैंग्वेज में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इट गोज वेरी फ्लुएंटली फॉर यू, इजीली फॉर यू. हाई लेवल इंग्लिश या हाई लेवल वर्बैटिम्स यूज करके, वर्ड्स यूज करके कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. प्लीज अंडरस्टैंड दिस द इजीएस्ट मेथड कि 9 मंथ का 4,500, तो 3 months का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सिंपल सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? दैट इज ऑल्सो व्हाट आई विल टीच यू. 4,500 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड करना है 9 से, तो 1,500 आना चाहिए. लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे हम लोग. 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, 1,500 आएगा. इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रॉस वेरीफाई. एक बार खुद से आप कैलकुलेशन कर ही लेना चाहिए. डू नॉट गो ऑन वर्बल कैलकुलेशंस. पॉसिबल है, आई नो दैट सम पीपल माइट बी वेरी गुड इन कैलकुलेशन, बट स्टिल रिटर्न कैलकुलेशन इज ऑलवेज बेटर. तो 1,500 जो है ये आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट है. आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, इसका 2 इफेक्ट आने वाला है बच्चों. 2 इफेक्ट क्या आएगा इसका? फर्स्ट इफेक्ट ये आएगा कि ये एक्सपेंस में हो जाएगा ऐड. दूसरा इफेक्ट ये आएगा इसका कि ये अभी तक भरा नहीं है, तो ये हमारे पे बोझ है, उसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी. तो आई विल मूव ऑन टू एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट. पुट अप 2 stars ओवर हियर सो दैट मुझे याद रहे कि ये हिडन एडजस्टमेंट है. देन वी विल मूव ऑन टू रॉयल्टीज. 3,000 रुपए का रॉयल्टीज भी है. ये इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे. रॉयल्टीज जो है रॉयल्टीज इज पेड ऑन प्रोडक्शन. रॉयल्टीज हम लोग को पे करना है. ये देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है तो कैसे वापस से इसको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट दिस इज. रॉयल्टी इज पेड ऑन प्रोडक्शन बाय यूजिंग समवन एल्सेस टेक्नोलॉजी. जब भी हम दूसरे किसी का कुछ एसेट या दूसरे किसी का कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यूज करने का चार्ज उसको हम लोग दे रहे हैं, जिसको हम लोग रॉयल्टी बोलेंगे. 3,000 रुपीज डेबिट साइड में दिया है. 2 ही आइटम हो सकता है, एसेट और एक्सपेंस. एसेट तो है नहीं, तो बचा एक्सपेंस. ये डायरेक्ट जाएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसके लिए जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में आ जाएंगे हम लोग हमारे क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड में आ जाएंगे. सबसे पहला आइटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया आइटम दिया है जिसका नाम है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व को क्या करना है? जनरल रिजर्व में हम एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या कहीं पे हमें दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा कुछ करना है करके. कुछ नहीं दिया है, तो हमें भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. क्रेडिट साइड में दिया है, तो या तो वो इनकम है या तो वो लायबिलिटी है. इनकम फर्म का है क्या? इनकम किसका है? हमें ये देखना है कि ये जनरल रिजर्व क्रिएट करके रखा है हमने पार्टनर्स के लिए, फर्म का नहीं है. ये पार्टनर को बिलोंग करता है. फर्म के लिए तो बोझ है. विल कम एज अ लायबिलिटी इन अवर बैलेंस शीट. ये लायबिलिटी के रूप में आ जाएगा बच्चों. ये भी एक नया आइटम सीखने मिला हमें. ये भी इंपॉर्टेंट है. जो भी नया आइटम है उसको एक छोटा सा एरो मार्क करके रखे. LMR, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा काम में आ जाएगा. व्हेन यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, आपको किसी और चीज का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. सारे शॉर्ट वर्ड्स में वहां पे आप नोट्स, या तो यू कैन ऑल्सो यूज स्टिकी नोट्स के माध्यम से यू वुड बी एबल टू रिमेंबर कि व्हाट दिस फैक्टर वाज, और उस पर्टिकुलर पेज में कितने स्टिकी नोट्स है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है LMR के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद में कैपिटल अकाउंट्स. ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में डाल के वहां पे ही एडलेस कर सकते हैं हम लोग. दैट इज ऑल्सो नेचुरल. लेकिन हम लोग अभी से प्रैक्टिस डालेंगे टू प्रिपेयर अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वी विल प्रिपेयर अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली. तो इसको मैं डाल दूंगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. क्रेडिट साइड में डाल देंगे दोनों को भी सिमिलर. क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बट ऑफ कोर्स RDD दिया है. ये जो RDD है 11th स्टैंडर्ड वाला ही RDD है. ओल्ड RDD बोलते हैं इसको. 11th से सॉल्व करते आ रहे हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड RDD बच्चों. इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे बैड डेट के टोटल में से माइनस करने वाले हैं अगर अमाउंट कम है तो. अगर अमाउंट ओल्ड RDD का, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट.
if the amount of old RDD exceeds the amount of total bad debts, then it is better not to write it on the debit side of profit loss account, rather we should write it on the credit side. Credit side में भी लिख देंगे तो भी नेचुरली इफेक्ट वही आने वाला है. जस्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे एक नेगेटिव अमाउंट ना आ जाए आपके बैड डेट में, इसके लिए हम लोग उसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं अगर अमाउंट एक्सीड होता है तो यहाँ पे जो ओल्ड आरडीडी, ये जो आरडीडी दिया है ये मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूं, ये ओल्ड आरडीडी है, ये पहले का रिजर्व कैलकुलेट करके रखा है डाउटफुल डेट्स के लिए. इसको हमें नए आरडीडी के अमाउंट में से, मतलब बैड डेट के टोटल में से माइनस करना है. यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस बीडी का मतलब है बैड डेट में से माइनस करना. बैड डेट ढूंढेंगे, है हमारे पास बैड डेट, यस बैड डेट है. तो बैड डेट में मैं एक छोटा सा सितारा डाल दूंगा, स्टार डाल दूंगा, मुझे समझ में आएगा कि एक एडजस्टमेंट तो मुझे बैड डेट में डालना है, ट्रायल बैलेंस का सिंगुलर इफेक्ट वाला. इसके बाद आएंगे हम लोग सेल्स पे. टीसी में आएगा सेल्स, नेचुरली आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग और ट्रायल बैलेंस में दिया है. ट्रायल बैलेंस के कोई भी आइटम का एक ही इफेक्ट आएगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए है लायबिलिटी, हम लोग इसको डाल देंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में. परचेज रिटर्न माइनस परचेज, सिंपल एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे. परचेज में जाके एक छोटा सा सितारा डाल देंगे हम लोग, स्टार. इसके बाद में डिस्काउंट, देखिए यहाँ पे भी एक डिस्काउंट आया था हमें, हियर इट इज, और यहाँ पे और एक डिस्काउंट आया, वो डिस्काउंट अलाउड था और ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड. इसको हम लोग डाल देंगे पी. सी में आएंगे हम लोग एडजस्टमेंट पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे. क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज, सिंपल एडजस्टमेंट. पहला इफेक्ट आएगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग और सबको ये इजीली ग्रास्प हो रहा है. यस, नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. पर एनम नहीं भी दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी के या बिल्डिंग के परचेज डेट के विषय में कुछ नहीं दिया है. तो 6 मंथ्स, 3 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 2 मंथ्स का कुछ भी आपको लेना देना नहीं है. यहाँ पे उस कैलकुलेशन को कंसिडरेशन नहीं देना है, डायरेक्ट परसेंटाइल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. और ये दोनों भी जो डिडक्शंस हम लोग कर रहे हैं वो एसेट में से, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डालेंगे फर्स्ट इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट हम लोग एसेट में से दोनों को माइनस कर देंगे. बिल्डिंग और मशीनरी में जाके वी विल पुट अप अ स्टार, बिल्डिंग एंड मशीनरी. ओके, हियर द बिल्डिंग एंड हियर इज द मशीनरी पार्ट, दोनों को भी स्टार मार्क कर दिया. मशीनरी बिल्डिंग हो गया. बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000. तो बिल्स रिसीवेबल, पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल में से 3,000 का बिल डिसऑनर हो गया, तो उसको बिल्स रिसीवेबल में से निकालना पड़ेगा क्योंकि डिसऑनर हो गया. और वो इंडिविजुअल जिसको बिल्स रिसीवेबल में से निकाल दिया, ही विल अगेन बिकम अवर डेटर. मतलब इसका दो इफेक्ट बन रहा है, एक बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है, माइनस बिल्स रिसीवेबल, या तो आप माइनस एसेट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दूसरा इफेक्ट ये है कि हमें इसको डेटर्स में ऐड करना है, प्लस डेटर. यहाँ पे भी आप एसेट लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. इसके लिए मैंने आपको एक सिंपलर फॉर्मेट दे दिया कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो निकालिए बिल्स रिसीवेबल में से. सर अब ये बिल्स रिसीवेबल है क्या? Maximum students of our JKSC already know what bills receivable is, but this is for everyone, so I will help everybody out. We want to help everybody out. यहाँ पे bills receivable का मतलब है कि हमने एक पार्टी के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेटरी बिल बनाया है और वो बिल के माध्यम से हमें पैसा आने वाला है. बिल्स रिसीवेबल भी होता है, बिल्स पेबल भी होता है. रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, पेबल मतलब पैसा जाने वाला है. लेकिन बिल्स रिसीवेबल हमारा जो है वो क्या हो गया है? वो हो गया है डिसऑनर. 3,000 रुपीज का बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. डिसऑनर होने के वजह से उसको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर देना है. माइनस करने के बाद में उसको डेटर्स में क्या कर देना है? ऐड कर देना है. सिंपल एज दैट. इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल पे जाएंगे, सितारा डाल देंगे, स्टार डाल देंगे. हम लोग एक जेनेरिक हैबिट बना लेना है इसको, छोटा सा स्टार डाल देंगे पेंसिल के हेल्प से जो कि आपको सिर्फ दिखाई दे. दूसरा जाएंगे डेटर्स में, वहां पे भी एक छोटा सा स्टार. इसके बाद में गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज विच वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. गुड्स विड्रॉ किए गए हैं, गुड्स का ड्रॉइंग्स हो रहा है, गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए एक पार्टनर लेके गए, तो हमें इसको पहला इफेक्ट देना है आउटफ्लो ऑफ गुड्स के रूप में. आउटफ्लो ऑफ गुड्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो पहला इफेक्ट आएगा इसका टीसी. और दूसरा इफेक्ट ये है कि ये ड्रॉइंग्स है,
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगा इसका कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें करना पड़ेगा डेबिट। आई विल राइट क्लियरली हियर फॉर यू। यहाँ पे एक्चुअली पेज खत्म हो रहा है इसके लिए, स्टिल आई विल ट्राई। डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हमें मेंशन करना है। आफ्टर दिस नेक्स्ट एडजस्टमेंट करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड के ऊपर के कहीं पे भी स्टार डालने लायक नहीं। यस, इफ यू वांट यू कैन पुट अप अ स्टार इन योर पार्टनर का कैपिटल, दया के कैपिटल के पास एक छोटा स्टार डाल सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आएंगे हम लोग। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन 5% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है, जो आपने देखा ही होगा। कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट, कि ये बैड डेट है नया और ये आरडीडी क्रिएट करना है, ये कब करना है? आपके सन्ड्री डेटर्स के सारे एडजस्टमेंट्स फिनिश होने के बाद में ही आपको बैड डेट और आरडीडी का कैलकुलेशन करना है। आरडीडी और बैड डेट का एक फॉर्मेट है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट हमेशा बैड डेट्स डिडक्ट होगा, उसके बाद में ही आरडीडी होगा। लेकिन बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए भी आपको टोटल डेटर्स चाहिए, और टोटल डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू सी कि डेटर्स में कोई एडिशन डिडक्शन तो नहीं है, कुछ अनरिकॉर्डेड सेल या कोई डेटर ने पेमेंट कर दिया, ऐसा कोई अगर एडिशन डिडक्शन है तो पहले वी विल फिनिश ऑफ विद दैट एडिशन एंड डिडक्शन एंड ओनली देन वी विल बिगिन विद आवर बैड डेट्स एंड आरडीडी वाला पार्ट। डू रिमेंबर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इसको और एक बार देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। 10 मिनट का टाइम जो एक्स्ट्रा जा रहा है दैट विल सिक्योर 2 to 3 percentile in your board exams for you, important है। राइट ऑफ बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 5%। कैलकुलेशन देख लेंगे इसका, अभी हम लोग पोस्टिंग देख लेते हैं कि दोनों भी आइटम हमारे लिए लॉस है, दोनों भी आइटम हम लोग बैड डेट में ऐड करने वाले हैं। तो दोनों भी आइटम के लिए मैं सिंपल एक सिंगल आइटम लिख देता हूं, प्लस बीडी, मतलब बैड डेट में ऐड करना है। और ये दोनों भी आइटम की वजह से मेरे ये एडजस्टमेंट्स की वजह से मेरे डेटर्स में रिडक्शन आने वाला है, तो आई विल रिड्यूस माय डेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस डेटर, डेटर में से लेस होने वाला है। जाएंगे फटाफट बैड डेट में, डालेंगे दूसरा सितारा, डेटर्स में जाएंगे, सेकंड स्टार वंस अगेन, एस्ट्रिक डाल दिया हमने। इसके बाद में सिक्स्थ एंड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, विद इन 15 to 20 मिनट्स वी आर एबल टू एनालाइज। स्पीड इंक्रीज होते जाएगा अपना, टाइम एंड अगेन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग 1 or 2 problems daily. If you practice 3 problems, superb, 4 problems, brilliant. अगर अभी से 4 प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फाइनल अकाउंट में फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 were sold but no entry was made in the books। देखिए अगेन रिलेटेड टू सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स कैश क्रेडिट कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग तो क्रेडिट ही कंसिडर करेंगे, मतलब सेल तो हुआ है तो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सेल्स में ऐड करना है हमें। तो जाएंगे हम लोग लिखेंगे प्लस SALE, सेल में ऐड करना है हमें। दूसरा, ये गुड्स बेचने के वजह से हमारे डेटर्स इंक्रीज होने वाले बच्चों, तो मैं डेटर्स में एडिशन कर दूंगा। मैंने अभी एक एडजस्टमेंट ऊपर ही आपको समझाया था कि डेटर्स में जो भी एडिशन डिडक्शन है वो सब करने के बाद में ही बैड डेट्स। तो देखिए ये लोग कितने स्मार्ट हैं कि आरडीडी का और बैड डेट का एडजस्टमेंट ऊपर दिया है और एड लेस जो भी करना है आपको आपके डेटर्स में उसका एडजस्टमेंट नीचे दिया है। लेकिन वी आर ऑल्सो स्मार्ट, हमको समझ में आ रहा है कि वी नीड टू फर्स्ट ऐड और लेस इन अवर डेटर्स, और उसके बाद में ही हमें बैड डेट्स और आरडीडी कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स में भी स्टार डाल देंगे और डेटर्स में भी स्टार डाल देंगे। सेल्स ये रहा, उसमें ऑलरेडी एक स्टार है और एक स्टार, मतलब दो एडजस्टमेंट, और डेटर्स तो भरपूर स्टार से भर गया है, 3 स्टार्स है यहाँ पे, मतलब वी हैव टू लीव प्लेंटी ऑफ लाइन्स फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। And this question is an illustration just in case if you feel like checking out the solution. So yes, we have the solution given to us. देखिए यहाँ पे आपका solution आपको दे दिया है, तो एक बार अगर आप go through करेंगे तो आपको help हो जाएगा। लेकिन we will be solving this, ये पूरा का पूरा हम लोग solve करेंगे और solve करने के बाद में ही we will move on to the next question. So give me just 2 minutes so that I can prepare a proper format for you and then we can start with the question. ये P&L account बना लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, क्वेश्चन बड़ा है तो P&L अकाउंट के लिए थोड़ा सा हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेंगे फुल पेज का। एंड आई विल शो यू हाउ टू काउंट द आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको कितने लाइंस छोड़ने हैं, और बाकी का पूरा पार्ट आप यूज कर सकते हैं आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए। 2 पार्टनर्स हैं,
Now for the balance sheet part, I know that you people are now bored in your lockdown period, but yes, we have a opportunity to learn more. जितने बार चाहिए उतने बार आप ये वीडियो देख सकते हैं, and you can take my help on this also. So this is blessing in disguise. Let us stay home and let us stay secured. ये बन गया अपना बैलेंस शीट. वर्किंग नोट के लिए मैंने पहले ही नीचे और ऊपर दोनों जगह पे स्पेस छोड़ा है. वी विल डू द वर्किंग नोट अकॉर्डिंगली. नाउ एज फार एज दिस writing part is concerned, I need to use a, so we are solving question number 1, Daya and Shama. Okay, so in books of Daya and Shama. Okay, spelling is bit. सबसे पहले हम लोग बना रहे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. I want you to understand the importance of the format also बच्चों. फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 31 मार्च 2019 is the date. प्रॉफिट लॉस पार्ट is also done now. करंट अकाउंट तो है नहीं क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बना रहे हैं हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. दो पार्टनर्स हैं, दया एंड शमा. फुल फॉर्म्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड. शॉर्ट फॉर्म में मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं आपके. So let's start. Please solve this with me. Keep your book ready while watching the video. Also keep this PDF file ready which you will shortly receive. ये readily available है, अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, तो आप लोग ये यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों. और यू कैन ऑल्सो व्यू दिस फ्रॉम आवर वीडियो ऑल्सो. तो यहाँ पे चालू करेंगे हम लोग. बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया है. द फॉर्मेट सीम्स टू बी प्रिटी ओके, प्रिटी गुड एक्चुअली. आएंगे हम लोग हमारे फर्स्ट आइटम पे जो कि है स्टॉक 65,000 का. हमारा वही ओल्ड हैबिट जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था. बाकी बच्चे जो जिनको मैं ऑलरेडी फिजिकली सिखा चुका हूँ उनको पता है कि वी कीप ऑन टिकिंग थिंग्स. दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव हैबिट. एक छोटा सा टिक कर देंगे अगर लाइक टिक, दैट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम फॉर यू. यहाँ पे स्टॉक फर्स्ट आइटम है 65,000, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों. जाएंगे हमारे बुक्स ऑफ दया एंड शमा में, थोड़ा सा पेंसिल में यहाँ पे. ओके, फर्स्ट आइटम 2 ओपनिंग स्टॉक. सो अमाउंट इज 65,000. आउटर कॉलम में डायरेक्ट 65,000 लिखेंगे क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. 65,000. बिल्स रिसीवेबल 28,000 विथ एडजस्टमेंट. जाएंगे बैलेंस शीट एसेट में 28,000. 28,000 और एक बिल डिसऑनर हुआ था. इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर तो एडजस्टमेंट नंबर 3 देख लीजिए. बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ रुपीज 3,000. तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग. लेस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 25,000 रुपए बचेंगे बिल्स के. इमीडिएटली वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट टू अवर डेटर्स ऑल्सो. तो मैं डेटर्स का भी एंट्री करूंगा साथ में. सन्ड्री डेटर 130 to 500. ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 3,000. ऐड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है. फिलहाल के लिए ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है, तो आई विल जस्ट पुट अप अ टिक to this particular adjustment. Coming to the next part, wages and salaries 9,000 जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. wages salaries ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेज आने वाला है. वी नो परचेज रिटर्न भी है उसमें, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है परचेजेस में. परचेज में स्टार आपको दिख रहा है, ये रहा. तो आई विल लीव अराउंड 2 लाइन्स 2 to 3 लाइन्स फॉर परचेजेस और परचेज रिटर्न, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे वेजेस सैलरीज 9,000. इसमें वो आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला पार्ट नहीं है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिया, तो ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है. सो आई विल राइट लीविंग 2 लाइन्स टू वेजेस एंड सैलरीज 9,000.
ओके, उसके बाद में सन्ड्री डेटर लिख दिया है, बैड डेट 1000। ओके, बैड डेट लिखने से पहले आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड के ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कितना आइटम्स एक बार काउंट कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें लाइंस कैलकुलेट करना है कि कितने लाइंस में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होने वाला है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, 4 आइटम है और प्लस 2 एडजस्टमेंट है, 6 लाइंस। सो आई विल लीव 10 लाइंस, 6 + 4, 4 लाइन एक्स्ट्रा हम लोग छोड़ देंगे। 10 लाइंस के बाद में आई विल बी स्टार्टिंग विथ माई P&L अकाउंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइंस के बाद में आई स्टार्ट विथ माई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ से हम लोग हमारा P&L अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जेनरिक आइटम जो है P&L का यहाँ पे लिख सकते हैं, बट बैड डेट में बहुत सारे एडजस्टमेंट है। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, टू बैड डेट। कितना बैड डेट दिया है हमें, 1000 रुपीज दिया है, तो 1000 इनर कॉलम में लिख देंगे हम लोग। एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड, बैड डेट का पूरा फॉर्मेट भी अगर आप आपके क्वेश्चन में लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है। व्हाट इज द फॉर्मेट सर, लेट मी शो यू व्हाट इज द फॉर्मेट। टू बैड डेट लिखा, इसमें डालना है इसके नीचे एग्जैक्टली ऐड न्यू बैड डेट, जिसको फर्दर बैड डेट भी बोलते हैं, जो हमेशा आपके एडजस्टमेंट में आएगा। ऐड न्यू आरडीडी, ये भी आपके एडजस्टमेंट में आएगा, लेस ओल्ड आरडीडी जो आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। तो ये 3 आइटम हमने लिख लिया है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैड डेट। और ये हो गया आपका टोटल बैड डेट तो लिख लिया। बैड डेट में स्टार भी है, 2 स्टार्स है। तो देखेंगे सबसे पहला वाला जो स्टार है वो है न्यू बैड डेट से रिलेटेड, जो अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है, बट इट इज रिलेटेड टू डेटर्स ऑल्सो। और डेटर्स में कुछ एडिशन डिडक्शन करना। देखो बच्चों, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज यू थिंक, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने 3-4 बार ये एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें पहले डेटर्स में एडिशन डिडक्शन करना है और बाद में ही बैड डेट का कैलकुलेशन करना है। सो पहले वो एडलेस वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में ही वी विल कम टू दिस पार्ट। तब तक के लिए इसको हम लोग पेंडिंग रखेंगे। तो बैड डेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्स रिसीवेबल हो गया है, वेजेस सैलरी हो गया है, सन्ड्री डेटर कंप्लीट नहीं हुआ है, बैड डेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मूविंग ऑन टू परचेजेस, 148 परचेज है जिसमें एक स्टार है। जाएंगे ट्रेडिंग P&L में, लिखेंगे 2 परचेजेस, $148 लेस परचेज रिटर्न्स। जो फैक्टर उन्होंने दिया वही लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड अगर दिया है तो रिटर्न आउटवर्ड लिख देंगे, सिर्फ रिटर्न दिया तो सिर्फ रिटर्न लिखेंगे। वी विल नॉट क्रॉस देम। परचेज रिटर्न 4000, तो हम लोग भी लिखेंगे 4000। 1,44,000 क्रॉस वेरीफाई, 148 - 4, 144। तो इसके बाद परचेजेस भी हो गया फिनिश। मोटर कार में नो एडजस्टमेंट, 68,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट है, एडिशन डिडक्शन करना है, स्टार काउंट कर लेंगे सन्ड्री डेटर के। 3 स्टार है तो हम लोग 4 लाइन छोड़ना, जिसमें से एक पार्ट तो हमने लिख लिया है, तो और 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 और 3 लाइन ड्रॉप दे दिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, टोटल करने के बाद में हम लोग जो प्लस माइनस का साइन डालने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग जिसमें से बैड डेट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से आरडीडी कैलकुलेट कर, तो एक लाइन एक्स्ट्रा लगने वाला है उसके लिए। तो आई विल लीव सम मोर लाइंस फॉर दैट, और बाद में ही नेक्स्ट पार्ट में लिखूंगा। तो मोटर कार के लिए आई विल लीव 2 मोर लाइंस, और फिर मैं लिखूंगा मोटर कार इज 68,000। आपके जजमेंट से 1-2 लाइन हमेशा ज्यादा ही छोड़िएगा आप, दैट विल हेल्प यू टू अ बेटर प्रेजेंटेशन विच इज विजिबल टू अस। एक बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स में आपको फुल स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है कि कहीं पे मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। मोटर कार लिखने के बाद में मशीनरी 114,800, इस पे स्टार है मतलब एडजस्टमेंट है इसमें, तो सिर्फ मशीनरी। ओके, 114,800। इस पे शायद डेप्रिसिएशन है। यस, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 3% का, तो इस पे लेस डेप्रिसिएशन @
3%। जो क्वेश्चन में दिया वही लिखेंगे हम लोग। 1,14,800 पे 3% कैलकुलेट करेंगे हम लोग। आंसर आया है 3,444। जस्ट टू सेव योर टाइम, 3,444। और एक बार क्रॉस वेरीफाई। 1,14,800 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 3,444। यस, उसको लेस करने के बाद में आंसर आता है 1,11,356। 356। सो एक बार और 1,14,800 माइनस 3,444 आता है 1,11,356। तो इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है बच्चों, लेकिन चलो दे देते हैं सेकंड इफेक्ट, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा था कि सेकंड जो एसेट है हमारा वो भी लिख लेते अगर साथ में, जो कि बिल्डिंग है, तो अपना काम हो जाता। बट दैट इज ओके, वी कैन ऑलवेज डू इट लेटर। मशीनरी वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर देंगे। डेप्रिसिएशन 3,444। आई विल मूव ऑन टू माय P&L अकाउंट। तो आई विल राइट इट ओवर हियर टू depreciation on machinery 3,444। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद मशीनरी के बाद में दी ऑडिट फीस 1,200 रुपए का ऑडिट फीस है, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि और एक एसेट है जिस पे डेप्री देना है, जिसका नाम है बिल्डिंग। यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए मैं, बिल्डिंग, उसका डेप्री कैलकुलेट करके टोटल आउटर कॉलम में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉमन सेंस वाला पार्ट बच्चों। यू कैन ऑलवेज गो बैक, रिवाइंड करके आप हमेशा वीडियो देख के वापस से एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो यू कैन पुट दैट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो यहाँ पे ऑडिट फीस भी हो गया, 1,200 रुपया लिखना है हमें। सेल्स रिटर्न 2,000। तो सेल्स रिटर्न लिखने के लिए तो पहले सेल्स लिखना पड़ेगा। तो आई विल रश टू माय ट्रेडिंग अकाउंट, राइट बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना है? 285,500। लेस सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न बच्चों, सेल्स रिटर्न का अमाउंट ये रहा 2,000 रुपीज है। 2,000 सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें दो दो स्टार है अगर आप देखेंगे तो। 285,500 माइनस 2, 283,500। 285,500 माइनस 2,000, क्रॉस वेरिफिकेशन 283,500। आफ्टर दिस डिस्काउंट, तो सेल्स में जो दो स्टार है दैट वी विल कंटिन्यू। यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है तो एक डॉट डाल देता हूं मैं। फिर अभी डिस्काउंट पे 2,300 डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। उन्होंने दिया डिस्काउंट, हम भी लिखेंगे डिस्काउंट। 2 ऑडिट फीस के नीचे 2 डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 2,300। 2,300 डिस्काउंट लिख दिया। फिर बिल्डिंग आ गया 75,000 का बिल्डिंग, इस पे भी डेप्रिसिएशन है तो विल राइट बिल्डिंग 75,000 पे शायद 5% है, 3,750 आना चाहिए, लेकिन हम लोग कंफर्म करेंगे हमेशा 75 है और बिल्डिंग पे डेप्रीस 5%। यस, सो लेस depreciation at the rate 5%, 3,750 आना चाहिए, लेकिन as I always say 75,000 minus 3,750, 75,000 minus 3,750, 71,250, 71,250 is the amount of building। नेट अमाउंट मिला है हमें 3,750, हमें लिखना है हमारे प्रॉफिट लॉस में। ओके 3,750, सो 3,750 प्लस 3,444 7,194। 3,750 प्लस 3,444 7,194। आफ्टर दिस व्हाट फैक्टर?
तो ये डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया. ओके, आई विल जस्ट पुट अप अ स्मॉल टिक टू दैट. बिल्डिंग हो गया. कैश एट बैंक दिया है आपको 12,000 रुपए का, कैश एट बैंक. तो अगर उन्होंने कैश एट बैंक दिया तो हमें कैश नहीं लिखना है बच्चों. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट मी शो यू कि उन्होंने जो दिया है ना वही लिखना है, कभी और कोई चेंज नहीं करना है. कैश एट बैंक, लेट मी शो यू हाउ दे राइट. एक मिनट में आपको बताता हूँ. कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, यस, सी दे हैव रिटन ओवर हियर कैश एट बैंक 12,000 रुपीज. हमें भी वही फैक्टर लिखना है जो उन्होंने दिया है. वी शुड नॉट राइट एनी अदर थिंग लाइक कैश, कैश इन, ऐसा कुछ सिर्फ बैंक लिखने का इच्छा होगा नहीं लिखना है. आपको हमेशा क्या लिखना है, कैश एट बैंक लिख के ही कंप्लीट करना है. फिर हम लोग हमारे नॉर्मल सम पे आ जाएंगे वापस से. कैश एट बैंक 12, वी विल राइट कैश एट बैंक 12. ओके, आई हैव टू यूज सम मोर स्पेस फॉर दिस. $12,000 था शायद अमाउंट. 12,000, yes. So cash at bank is also done. Now comes the main part. ये इन्वेस्टमेंट जो दिया है उसके आगे परसेंटेज दिया है 10% इन्वेस्टमेंट. ये 10% इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, 10% इन्वेस्ट किया है? नहीं, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट दिया है बच्चों. ये है सुपर हिडन एडजस्टमेंट. मतलब क्या सर? सुपर हिडन एडजस्टमेंट का मतलब है कि इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. पूरे हमारे ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी हमें इंटरेस्ट दिया नहीं है, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट रिसीव करना पेंडिंग है, मिलना बाकी है. तो आई विल राइट 10% इन्वेस्टमेंट. 20,000 का इन्वेस्टमेंट में लिख दूंगा इन 10% इन्वेस्टमेंट एसेट में, लेकिन अमाउंट आएगा इनर कॉलम में बच्चों. आप समझ रहे हैं? इसके बाद में यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं अक्रूड इंटरेस्ट. सर व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड? और ये अक्रूड वर्ड सर कहां से है? लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है सर? जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं अभी तक, वो हमारा इनकम है, लेकिन हमारा इनकम हमें अभी तक मिला नहीं है. तो यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट में हम लिखेंगे एड इंटरेस्ट अक्रूड, या तो अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. कोई पीरियड दिया नहीं है तो पूरे साल का हम लोग ले लेंगे. यहां पे 10% दिया है, 20,000 पे 10% कम्स टू 2,000, तो 22,000 हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट टोटल. और ये इनकम रिसीव करना बाकी है. हम लोग जाएंगे हमारे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिख देंगे यहां पे बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. And if you want, you can even give a small note to this after your final account that since no period is given, we are assuming full 12 months का investment period. तो यहाँ पे 2,000 रुपया डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लिया बच्चों. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500. सो एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग जाएंगे. 4,500 का एडवर्टाइजमेंट है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट 4,500. ओ, इनर कॉलम में लिखना है हमें. क्यों सर इनर कॉलम में लिखना है? क्योंकि एडजस्टमेंट है ना. 4,500 और उसमें आ जाएगा ऐड. इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपको, हमने सॉल्व किया था कि एडजस्टमेंट क्या आएगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर. इफ यू रिमेंबर तो हम लोग एक्सपेंस में कर देंगे ऐड. बाकी है भरना आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500 रुपीज बाकी है. The total will come up to 6,000 rupees and this will have the second effect to its balance sheet liability side. Balance sheet liability side में जाएंगे, लिखेंगे हम लोग outstanding expense. So outstanding expense I will write liabilities में capital के लिए थोड़ा space छोड़ के then we'll be finishing off with our outstanding expense वाला part. I will write it over here outstanding. और कोई expense है तो नहीं, but still I will show you how to write it in a proper format. Outstanding expense लिख के we need to underline it and then we will write the factor format. मतलब जो फैक्टर जिसके वजह से आउटस्टैंडिंग पार्ट आया है उसका नाम, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,500. आई होप यू रिमेंबर. यहाँ पे देखिए हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट किया है उसका. 1,500 का एक्सप्लेनेशन दिस इज ओवर हियर. नेक्स्ट रॉयल्टीज 3,000. दिस विल डायरेक्टली गो टू अवर टीडी. 3,000 रॉयल्टी है. ये भी हो गया 3,000.
3000 रॉयल्टी के बाद विल मूव ऑन टू अवर क्रेडिट साइड. जनरल रिजर्व दिया 14500 का, डायरेक्ट आएंगे लाइबिलिटी में लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं. 14,500. कैपिटल अकाउंट 160 120, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. Mind you, again I am telling you, you can even do this adjustment in your balance sheet also. लेकिन बैलेंस शीट में करने से अच्छा you have to prepare a capital account which will create a sense of creation in you कि हाँ हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 160 120, लेकिन रिकन्फर्म 160 120 160 120, यस करेक्ट. तो कैपिटल अकाउंट डन, जनरल रिजर्व डन. अभी ओके दिस साइड. फिर हम लोग आएंगे क्रेडिटर्स पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, 98,000 क्रेडिटर्स. देन वी हैव आरडीडी 1800, ओल्ड आरडीडी है. जाऊंगा मैं हमारे बैड डेट वाले पार्ट में जो हमने एम्प्टी रखा है पूरा. ओल्ड आरडीडी का अमाउंट लिख दूंगा 1800, डिडक्ट करना है, सो ब्रैकेट में एक ही इफेक्ट आएगा इसका. डन. सेल्स 285,500, 285,500 लिख दिया है. उसमें एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट हो चुका है, दूसरा एडजस्टमेंट बाकी है. एडजस्टमेंट पे आएंगे हम लोग, उसमें दिया है गुड्स वर्थ रुपीज 6,000 वेर सोल्ड, नो एंट्री वाज मेड, तो एंट्री मारेंगे. अब हम लोग 6,000 रुपीज का सेल ऐड करेंगे, तो ऐड अनरिकॉर्डेड 6,000 ऐड होने वाला है. 283 प्लस 6,000 कम्स टू 289,500. ये हो गया मेरा सेल्स का अमाउंट, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स का मेरे डेटर्स को इंक्रीज करेगा. डेटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स? 6,000 रुपीज. इफ यू डोंट रिमेंबर, हमेशा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए, कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखना है. 6,000, तो जितना भी एडिशन करना था एडिशन हो गया है. इसका टोटल कर सकते हैं हम लोग अभी के 132,500 प्लस 9,000 141,500 आ रहा है टोटल. सर ये टोटल क्यों लिखा? क्योंकि बैड डेट माइनस करना है, और बैड डेट माइनस करने के बाद का जो नेट अमाउंट आएगा उस नेट अमाउंट में से हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर. इसके बाद में ये मुझे लगता है 6th एडजस्टमेंट हो गया है. डन. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल्स हो गया. आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देते हैं 700 रुपया लाइबिलिटी साइड में. देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था पहले से, एडवर्टाइजमेंट लिखा है, फिर उसमें ही मैं वेजेस लिख दूंगा. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग वाला कैटेगरी. कितना है? 700. इन दोनों को हम लोग और एक काम कर सकते हैं, 1500 और 700 को डायरेक्टली वी कैन राइट इन अवर इनर कॉलम. लेट मी चेक, 700 ही है, हाँ 700 ही है. तो 1500 700 2200. इसके बाद परचेज रिटर्न तो पहले ही हो गया है 4,000 रुपीज. जस्ट क्रॉस वेरीफाई चेक कर लो हो गया है कि नहीं. नेवर, हाँ हो गया है, छोड़ना नहीं है बच्चों कुछ भी. डिस्काउंट 1800, सो वी विल राइट डिस्काउंट 1800 क्रेडिट साइड में. डिस्काउंट 1800 भी लिख दिया. तो मुझे लगता है कि ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हो गए हैं. अभी आएंगे हम लोग एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे. यहाँ पे सिर्फ डेटर्स और बैड डेट वाला पार्ट बाकी है जो हम लोग अभी देखेंगे. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो लिख देंगे इसको भी 40,000. इसके बाद सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड 40,000. आफ्टर विच ओके दिस इज ऑल्सो डन. सो सेकंड एडजस्टमेंट डन, थर्ड एडजस्टमेंट डन. डेटर्स में 3,000 ऐड किया है हमने, हाँ किया है. बिल दिस माइनस किया है, हाँ किया है. ओके दिस ऑल्सो डन, थर्ड इज डन. फोर्थ गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 1,000 टेकन बाय दया. 1,000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ किया है दया ने, तो हम लोग इसको बताएंगे एज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय पार्टनर. जाएंगे हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में. टू ड्रॉइंग्स
ब्रैकेट में अगर बता देंगे गुड्स दैट विल बी बेनिफिशियल, और दया ने 1000 रुपए का जो गुड्स है वो विड्रॉ किया है, तो दया के कॉलम में 1000 रुपीज। और अब हम लोग जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक के नीचे वी कैन राइट बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया for you already know for personal use account, and then amount 1000 outer column 1000. So fourth adjustment done. Fifth adjustment write off 1800 as bad debt. तो 1800 रुपया न्यू बैड डेट आ गया है, डेटर्स में से माइनस करना है हमें, डेटर्स में भागेंगे फटाफट, लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट्स 1800 माइनस करके जो फिगर आएगा उसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। 141,500 माइनस 1800 139,700। तो ये बैड डेट का दूसरा इफेक्ट भी दे देंगे हम लोग। न्यू बैड डेट 1800, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए 1800 न्यू बैड डेट इनपुट हो गया। तो आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। अब 5% किस चीज का, हेल्प मी आउट, चलो बताओ 5% किस चीज का, इसका 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 के इसका। सो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट 5% ऑन एनी ऑफ दिस, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 139,700 पे, लेस नेट अमाउंट पे ही कैलकुलेट करना है बच्चों, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%। 5% ही है, क्रॉस वेरीफाई, यस 5%। सो 139,700 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 6985 फिगर आता है, 6985। और एक बार क्रॉस वेरीफाई, 139,700 माइनस, ओके मल्टीप्लाइड, कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, मल्टीप्लाइड बाय 5%, 6985 डिडक्ट करेंगे तो 132,715 आना चाहिए टोटल। न्यू आरडीडी का फिगर 6985 लिख देंगे हम लोग हमारे बैड डेट वाले कैटेगरी में। न्यू आरडीडी 6985, 6985 ही है अमाउंट, यस। एडलेस करेंगे, बैड डेट का टोटल अमाउंट हम लोग लिख देंगे हमारे आउटर कॉलम में। एडलेस कर लेंगे 1000 प्लस 1800 प्लस 6985 माइनस 1800। जस्ट टू सेव टाइम आई एम यूजिंग कैलसी, वरना तो हम लोग भी कर सकते हैं बाजू में कहीं पे, आई कैन हैव अ स्पेयर पेज फॉर दिस एंड कीप ऑन डूइंग, बट दिस वोंट हेल्प यू, वीडियो लंबा होते जाएगा। आपको कम से कम समय में ज्यादा नॉलेज इंपार्ट करना है, ज्यादा हेल्प करना है, इसके लिए वी आर डूइंग दिस। 7985 आ रहा है टोटल, क्रॉस वेरीफाई 1000 प्लस 1800 6985 और माइनस 1800, 7985 का टोटल आ रहा है बैड डेट का। ओके, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन एंड आई प्रिज्यूम नाउ सन्ड्री डेटर कंप्लीट हो गया, बैड डेट भी कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे 3 स्टार है सन्ड्री डेटर पे, भागूंगा मैं सन्ड्री डेटर पे, क्या मैंने 3 आइटम कंप्लीट किए हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल्स डिसऑनर और बैड डेट के दोनों भी, तो दैट इज डन नाउ। बैड डेट से रिलेटेड 2 जो आइटम थे उसको 1 ही स्टार डाला था हमने, तो तीनों के तीनों भी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए हमने। आफ्टर दिस, इसके बाद में क्या होने वाला है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट ऑफ 1, ओके दैट इज डन। सो गुड्स ऑफ रुपीज 6000, दिस इज ऑल्सो डन। सो ऑलमोस्ट फिनिश्ड विथ ऑल दी एंट्रीज टू बी पोस्टेड, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करके जीपी निकालेंगे, फिर पीएनएल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट टैली। सो लेट्स स्टार्ट टैलिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट 289,500 प्लस 40 प्लस 1000, 289,500 41, 33500 आ रहा है टोटल बच्चों।
हमेशा टोटल करने के बाद में दोनों साइड का टोटल मैच कर लीजिए, बाद में जो बड़ा फिगर है वही लिखना है हमें। 65 प्लस 144 प्लस 9 प्लस 3 221, ये छोटा है मतलब 330 500 109 500 जीपी। Gross profit carried down and this will get transferred to our P&L account now. 330 500 is the figure. 330 500 is the figure. 109 500 we need to transfer it to our P&L account. So by gross profit brought down 109 500 109 500 plus 3800 113 300. I'll just total it up for you and use this last line also. 113300 113300. After this we'll be totaling all the debit side items so that we can get our net profit. 113300 minus all these items 7985 minus 7194 minus 1200 minus 2300 minus 6000 621. Double 621 is the answer to partners capital account. Two partners, Mr. D and Mr. K, दो पार्टनर्स हैं हमारे, दोनों का भी दया और क्षमा का कुछ शेयर दिया है 1:1, हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, डिवाइडेड बाय 2, सो 44,310 44,310.5 44,310.5 यू कैन ऑल्सो एक एक रुपया यहाँ वहाँ पे कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट 0.5 तो हम लोग भी वही लेंगे। ट्रांसफर करेंगे अमाउंट को बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हम्म 44,310 44 okay 160, so 204,310.5 यहाँ पे आ जाएगा 164,310.5 total will get transferred to our balance sheet. बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा हमारा बैलेंस का टोटल कर देंगे दोनों का 203,310.5 164,310.5. let's transfer कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग कर लेंगे। पार्टनर के नाम वापस से दया और क्षमा, टू 3,310 और बहन जी का 164,310.5 टोटल 368,621।
टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए 110%, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि जिससे आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है बच्चों, तो डू नॉट पैनिक। क्या करना चाहिए, फटाफट आपको वापस से फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक बार ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम देख लेना है कि सारा आइटम पोस्ट किया कि नहीं, और फिर देखना है आपको एडजस्टमेंट के सारा एडजस्टमेंट आपने प्रॉपरली दो इफेक्ट दिए के नहीं। सो बच्चों, आफ्टर वी गेट दिस बैलेंस एंड वी विल ट्रांसफर दिस बैलेंस टू अवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोनों अमाउंट लिख लिए हैं हमने, कैपिटल अकाउंट्स लिख लिया है, और बैलेंस शीट का जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आपको आना चाहिए, टैली होना चाहिए। इफ द टोटल डज नॉट टैली मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू है, वो छोटे मोटे इशू के लिए आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए पूरा सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम आपने इनपुट किया है कि नहीं। इनपुट करने के बाद में एडजस्टमेंट एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेने हैं। आफ्टर दैट टोटल दिस अप, द टोटल ऑफ दिस बैलेंस शीट you should get, the total of this balance sheet should be 482,321। ये टोटल मैंने पहले कर लिया है टू सेव योर टाइम। 482,321 पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक गिवन टू अस। ये नए बुक के हिसाब से आपका फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड sooner or later you will be able to understand that these are advanced problems, और आपको और अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए इसमें टू गेट प्रोफिशिएंसी। वी विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन सून। थैंक यू सो मच।